की सुहाग रात नहीं होती, वो दुल्हन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दी। इसे हमारे पूर्वजों के नियम और कानून को बताओ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रीना है। एक बात कहूं? क्या? और बनाया बनाया तुझसे साजन जिसके साथ तूने अपनी शादी रचाई है, और बनाया तुझसे साजन वो दुश्मन बना। इतनी आसानी मौत नहीं देंगे। इतनी आसानी मौत नहीं देंगे। ले मुझे छोड़ दो। अब तू गाना गा। चेहरा क्या देखते हो, अब तो गा। तेरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। ये नहीं गाएगी धर्मों से। नहीं गाएगी। है ना कि जिस दुल्हन के साथ सुहाग रात नहीं होती, दुनिया में नहीं जीवित रहती। लेकिन मरने से पहले से पश्चाताप होना चाहिए। ए मेरी महबूबा, ए मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा,
मत। तेरे साथ हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हारी रियासत में तुम्हारे समाज को दिखाना चाहते हैं कि जो कोई धर्मेश सिंह से और धर्मराज सिंह से पंगा, इससे भी कहीं घिनौना उसकी हरकत हो, समझो जो पंगा लिया वो नंगा करके मारा जाए। रणमोहन सिंह, जो मुझसे टकराया दुनिया में ना पना पाया। अब ठीक हुआ। तो क्या नाम बता रहा था? शमुआ। सोनुआ, तो संतिया का बेटा। उसने हमारे नियम और कानून को तोड़ा है। आओ हम संतिया के घर चलकर उससे अपना कर्ज वसूल करते हैं। कर्ज न मिलने पर अपना अपमान का बदला चुकाएंगे। अपने अपमान का बदला हम भी चुकाएंगे ठाकुर, हम भी चुकाएंगे। ये क्या हो गया तुम्हें? बोलो ना प्यारी, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, ये तो गोली लगी हुई है। या भगवान, मैं क्या करूं? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। हाँ, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप और धर्म सिंह, उन्हीं से आप लोगों ने मेरी पत्नी को गोली मारा है। मैं कसम खाता हूँ अपनी पत्नी की लाश को अंतिम संस्कार करने के बाद मैं अपनी बस्ती की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं आज से सीधा साधा श्यामी सिंह नहीं, डाकू श्यामी सिंह होगा। आज मैं अपनी पत्नी की भगवान, तूने ये कैसी लीला लगवा दी है भगवान? हे प्यारी, और कौन बंधाए हे प्यारी, कौन बंधाए हे प्यारी, कौन बंधाए। कौन बंधाए हे प्यारी,
साथी देवे के वादा कई बीच सफर में छोड़ली साथी देवे के वादा कई बीच साथ छोड़ली कैसे जियब हम प्यारी बता दो कैसे जियब हम प्यारी। मैं अब आरसी नहीं बहाऊंगा। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और धर्म सिंह मैं अपनी पत्नी की लाश को अंतिम संस्कार करने के बाद मैं अब अपनी बस्ती की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं अब बिहार की तरफ जाऊंगा। आज से सीधा साधा डाकू श्याम सिंह होगा। आ रहा हूं ठाकुर तुम्हारे पास। भगवान सुबह से शाम होने वाली है और मेरा बेटा सोनू यही कह के गया था कि मैं शाम होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन न जाने बात क्या है अभी तक वो न जाने घर क्यों नहीं आया। और सल्ला अरे माँ अभी तक सोनू भी है वापस नहीं है। मैं इसी बात को तो सोच रही हूँ। उसने कहा था कि मैं निमंत्रण से वापस सीधा घर आ जाऊंगा। आखिर इतनी देर क्या वजह हो सकती है? और रामू तो साथ में गया था, रामू भी वापस नहीं आया। माँ भैया आती ही होगी। हाँ हम लोग बैठ कर उनका माँ तुम लोग क्या सोच रहे हो? मेरे लाल अभी अभी हम लोग तेरी ही बातें कर रहे थे। अरे माँ थोड़ा लेट हो गया आने में, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया वहाँ। खाना है? हाँ खाना तुझे भूख लगी है? तू तो निमंत्रण गया था। भैया कहना देख माँ को समझा। खाना मांग रही हो? हाँ अब तुम दोनों तो गाने गए थे। हाँ बहना, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी बात हो गई कि मैं खाना वाना नहीं खाया, मैं सीधे वापस चला आया। कुछ बात जब यहाँ से पहुँचा ना तो जो श्यामू था जिसकी शादी हुई थी, गौना आया था, उसके घर जब मैं पहुँचा तो देखा कि वहाँ एक ठाकुर धर्म सिंह नाम का पहुंचकर उसको बांधकर खम्भे से बहुत मार रहा है। अरे माँ देख भैया क्या बता रहे हैं। माँ क्या हुआ? वो कुछ नहीं, थोड़ा से बस ऐसा। आखिर बोल तो सही। अम्मा तुम ही बताओ, कोई इंसान अगर किसी में जुल्म करेगा ज्यादा तो क्या किसी से देखा जाएगा? उस दोस्त को मार रहा था वो धर्म सिंह हमें से बांध कर। और यानी कि तेरे दोस्त को वो ठाकुर धर्म सिंह हाँ मार रहा था और बहुत मार रहा था, जानवर की तरह पीट
पीट रहा था माँ, लेकिन मैं जब पहुंचा तो ये बात मुझसे देखी नहीं गई। मैंने उसको पूछा क्यों मार रहे हो? जानते हो उसने कहा क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसकी बीबी को ले जाने के लिए आया हूँ और ये हरामजादा मेरी बात नहीं मानता है। माँ, क्या हम गरीब लोगों के घर की बहन बेटियां इतनी सस्ती हो गई है, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी हो गई है हमारी? ऐसा नहीं है माँ। भैया शांति हो। जब उसने नहीं माना तो तेरा ये बेटा सोनू सिंह उसको अच्छी तरह से सबक सिखाया, मार मार के उस कुत्ते को वहां से भगा दिया और मैंने कह दिया कि बेटा जो संस्कार तेरे अंदर हैं, यदि यही संस्कार अपने बेटे को सिखाया होता तो आज हम तुम्हारी चौखट पर नहीं आते। खैर छोड़ो, तुम ये जानना चाहती हो कि आज हम तुम्हारी चौखट पर क्यों आया हो? मैं इसी बात को तो सोच रही हूँ। अगर कोई काम होता तो हम लोगों को खुद वहाँ बुलाया जाता था। अचानक मेरी दरवाजे पे आने का कारण क्या हो सकता है? और जो मेरे यहाँ से तू जानते हैं और मुझे खाने तक का सहारा
ये जो अपने आंखों से आंसू की धारा बहा रही हो ना, इसे दिखाने से बात नहीं बनने वाली है। बाबूजी लाओ हमरा कर्जा क्या लाओ। क्या हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास आज तो खाने तक का ठिकाना नहीं है। हमारी बात सुन, ये तेरा लौंडा है। हाँ बाबूजी, तेरा लौंडा है। ये मेरा ही बेटा है बाबूजी। ये आगे कर। क्या वर्क हो जा रहा है? हाँ, क्या बात है। और ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरी माँ ने आज तक मुझसे कुछ नहीं बताया। कल अगर ये बात मुझे मालूम होती कि मेरे पिताजी बीमार थे और मेरी माँ ने कर्जा लाया था, शायद मैं कमा करके इसे जरूर दे देता। अपनी माँ से 2 मिनट बात कर लेने दो, उसके बाद जो जी में वो करना। अब बताया है, अब बताया तेरी बूढ़ी माँ ने। पूछने दो, पूछता हूँ अपनी मेरे लाल, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें इस बेटे की कसम है माँ, आज मुझसे कोई भी झूठ मत बोलना। जो पूछता हूँ सच बताना। बोल मेरे। और कब तुमने कर्जा लिया बतलाओ है। तुम्हें मेरी कसम है, बताओ ये कर्जा लिए हुए कितने दिन हो गए और आज तक तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? मैं सब कुछ बताऊंगी कि आखिर मैं कर्ज क्यों लाई। आज की बात नहीं, ये बरसों पुरानी बात है कि आज से लगभग हो गए बाबूजी की अचानक तबीयत इतनी जोर से खराब हुई कि मुझे कर्ज लाने की जरूरत। इस बात को एक बार तूने मुझसे बताने की कोशिश तो किया था, लेकिन इस राज को राज बनाकर अपने सीने में दबा कर बैठी थी।
आज 500 रुपये लिए था, उसका नतीजा देख रही हो तुम। ये बात मुझसे क्यों नहीं बताया माँ? आज 500 रुपये की खातिर हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत उठा रहे हैं। ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दे। मैं क्षमा करके आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। आप तुम्हें सारी जिंदगी के लिए मोहलत दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। काम? बोलो, मेरे बस में जो भी काम होगा मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। ये मेरे परिवार की सुख शांति की बात है। दया की कहाँ से तेरे अंदर आ गई भैया? भाई ठाकुर, अरे हम 1 मिनट की मोहलत नहीं देंगे। नहीं भाई ठाकुर, ये बहुत साधारण लड़का है। हाँ सुनो, एक काम तुम्हें करना होगा। कौन सा काम? कि जब तक तुम्हें अपना कर्ज भुगतान नहीं करना पड़ेगा तो तब तक तुम्हारी ये कौन है? इधर बोला। ये मेरी बहन। बहन? हाँ। क्या नाम है? इसका नाम शरला है, लेकिन मेरी बहन के नाम से और उससे क्या लेना देना है? देखो सोनू, देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप कहना क्या चाहते हैं ठाकुर साहब? जब तक तुम भाई ठाकुर का कर्ज भुगतान नहीं करोगे तब तक तुम्हारी बहन ठाकुर घर में गिरवी रहेगी। और जब पैसा दे जाना अपनी बहन को ठाकुर, हम जानते हैं कि हम गरीब हैं। मैंने आपसे कर्ज लिया है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं आज पहली बार इंसानों को गिरवी रखते हुए देख रहा हूँ। देखो सोनू, आपके दिल में मैंने कहा ना, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना। अरे का हमारा खजाना दौलत, अरे आप पकड़ जाए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन को मत ले जाओ। तेरी माँ ने कर्ज लेने के वक्त हाथ जोड़ा था, लेकिन हमने तुम लोगों की तरफ देखकर बड़े ठाकुर से कर्ज दिलाया, और आज कर्ज देना नहीं चाहते हो तो जितना मैं कहूंगा उतना ही करना पड़ेगा। ठाकुर, गरीब की मजबूरी का इतना बड़ा फायदा मत उठा। सुनो बड़े ठाकुर, रोक दो अपने दोस्त धर्म को, मेरी बहन को।